कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में आग लगने से दर्जनों झोंपड़ियां जल गईं। 5 फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ। 70% से जायद काबू पा लिया गया। आग से खाना बदोश का सामान और कई मोटरसाइकिलें भी जल गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐनी शाहिद का कहना है कि बिजली की तारें टकराने पर शॉर्ट सर्किट के बायस झुग्गियों में आग लगी। झुग्गियों में मौजूद सिलेंडर फटने से आग फैली। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, 9 चौके लगाए। कप्तान सलमान आगा ने 33 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान ने 1 छक्का और 2 चौके लगाए, 19 रन बनाए। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम ने 9 विकेट पर 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3। पहला मैच खेलने वाले उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुबारकबाद, कहा वेल डन ग्रीन शर्ट्स। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। पाकिस्तान सरहद पर दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। अफगान तालिबान के गुमराह कुन बयान पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, कहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज़ के ज़रिए दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे ना कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अफ़गान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने कहा कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को अफ़गान तर्जुमान ने तोड़ मोड़ कर पेश किया। अफ़गानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्ला नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफ़ी बयान में बताया भारतीय एजेंसीज़ ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिया की वर्दियाँ, मोबाइल फ़ोन के सिम्स, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फ़ोन के बिल्स लाने को कहा था। साथ ही धमकाया था अगर हमारे लिए काम ना किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकलने लगे तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय हैंडलर्स की गुफ्तगू भी सुनवा दी। कहा एजाज मल्ला ने गिरफ्तारी के बाद एतराफ़ जुर्म कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने आम मछेरों को लालच और दबाव में इस्तेमाल किया। भारत ने गुजरात और कच्छ के करीब फ़ौजी मशकों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियाँ शुरू की। फ़ौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारतीय साजिश को बेनकाब कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा पहले ऑपरेशन सिंदूर था, अब ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी मीडिया ने आलमी सतह पर अपनी साख की जंग जीती। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ, मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। वो भाई हमारे जो इंडियन ऑक्यूपेशन के शिकार हैं, उनको भी पता पड़े कि उनकी आवाज़ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से भी लगा रहा है। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत मुसलमान अक्सरियती इलाकों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश में लगा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं तक़रीब जश्न आज़ादी का खिताब। कहा भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। भारत जो कुछ कर रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर पाकिस्तान से इल्हाक किया। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर परेड में शिरकत की और मुआयना किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरज़म है। कौमी धारे में किरदार अदा करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। सयाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे और तालीम के शोबों में जारी मनसूबे इलाके की तरक्की में संगीवील साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा कराई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद अगले 3 से 4 दिन तक पेश किए जाने का इम्कान नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही तहरीक अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में डेरे। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। चंद अरकान ने शमूलियत का फैसला जल्दबाजी करार दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल किया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटर्स को क्या बताएं, क्या फैसला हुआ। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का बानी PTI की रिहाई के लिए नून लीग समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिप्तान खान और दीगर शामिल हैं। राब्तों के जरिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक़ास अकरम ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर साबिक PTI रहनुमाओं की तनकीद को पुराना चूरन करार दे दिया। कहा, पिछले 1.5 साल में ऐसी कोशिशें कोई पज़िराई नहीं हासिल कर सकी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी से मौजूदा क़यादत की मुलाकात ना करना गलत बयानी है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा उनसे मिलते रहते हैं। पार्टी में वही होगा जो बानी PTI कहेंगे, बाकी सब लोग गैर मुताल्लिक़ा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम को खराज तहसीन। कहा, 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमत की पॉलिसीज़ पर अवाम के एतमाद की अक्कासी करता है। टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में 9 अरब रुपए का इजाफा हुकूमत की FBR इस्लाहात का मुँह बोलता सबूत है। FBR निज़ाम की मज़ीद इस्लाहात का सिलसिला जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पीर को तुर्की रवाना होंगे। गज़ा सिफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में पाकिस्तानी समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास में गज़ा अमन मनसूबे की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गज़ा अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली यरग़मालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। गज़ा से इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज के इनखला पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गज़ा में इमदादी कार्रवाइयों, इमदाद की रसाई और राहदारियों की बंदिश पर भी बात होगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें धमकी दी जाती है कि 4th शेड्यूल में डाल देंगे। मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत कहती है वो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहती है। ये किस मद में मौलवी के ज़मीर को ख़रीदना चाहते हैं। जलसे से ऑडियो पैगाम में मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने कहा, मदारिस सरकारी ख़जाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमात दे रहे हैं। मुल्क पर कोई दुश्मन हमलावर होता है तो मदारिस रियासत का दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मदाखलत के बगैर अपनी खिदमत जारी रखना चाहते हैं। चमन में बाब दोस्ती के बाद खैबर में तुरखम सरहदी गुजरगाह भी गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी के लिए खोल दी गई। सरहद तिजारत और आम पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तुरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तुरखम सरहद बंद की गई थी। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 के बाद खुलेंगे। हुक्मनामा 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्कूल्स के औकात से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने कहा है कि ट्रैफिक कैमरों की निगरानी के दौरान लोगों की निजी सरगर्मियों से मुताल्लिक वायरल होने वाली 2 तस्वीर पर इंक्वायरी जारी है। मुमकिना तौर पर पीर तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि ये तस्वीर वाकई ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों की हैं
या प्राइवेट कैमरों की? प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक सवाल के जवाब में डीआईजी ट्रैफिक ने खबरदार किया कि नंबर प्लेट से ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों को धोखा देने वाले खुद को छोटे मसाइल से बचाने के लिए बड़े मसलों में फंस रहे हैं। नंबर प्लेट में जालसाजी करने वाले तमाम गाड़ियां ब्लैकलिस्ट की जाएंगी। जब भी गाड़ी पकड़ी गई सीधी एफआईआर कटेगी। कराची के इलाके 3 हट्टी बाजार के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर के इलाके डीएचए फेज 6 में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जिला कसूर से था। लाशें डेड हाउस मुंतकिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खैबर टीचिंग अस्पताल का दौरा, सेहत कार्ड पर बिला तातुल इलाज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सेहत कार्ड की मद में फंड्स जारी हो चुके हैं। बगैर इतला 8 घंटे सेहत कार्ड की बंदिश पर वज़ीर आला का इजहार बरहमी, इंक्वायरी का हुक्म। सिंध के साबिक वज़ीर आला और सीनियर सियासतदान आफ्ताब शाबान मीरानी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा समेत अजीज़ व अकारिब और दीगर अहम शख्सियात की जनाजे में शिरकत। आफ्ताब शाबान मीरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के करीबी रफ़ुक़ा में शामिल थे। सदर जरदारी बिलावल भुट्टो का आफ्ताब शाबान मीरानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा आफ्ताब शाबान मीरानी की जदोजहद और अवामी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आसमा जहांगीर ग्रुप के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने इस्लामाबाद बार काउंसिल का इलेक्शन जीत लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के 4 और हामिद खान ग्रुप के 1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल, हतमी नताइज का ऐलान 17 नवंबर को होगा। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशिस्तों पर 331 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 और खैबर पख्तूनख्वा बार की 28 नशिस्तों पर 103 उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। कराची के इलाके डिफेंस में मेजर खालिद शहीद पार्क में मुर्दा कौवों की मुबैना वीडियो, मौसीकार बिलाल मकसूद ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा चंद दिनों से पार्क में रोज़ 2 या 3 मुर्दा कौवे नज़र आ रहे थे। आज तो तकरीबन 50 से 60 मुर्दा कौवे नज़र आए। तर्जुमान हॉर्टिकल्चर सोसाइटी रफ़ीउल हक ने कहा कौवे और चीलें ज़्यादातर कचरे से खुराक हासिल करते हैं। हो सकता है परिंदे कचरे से जहर खानी का शिकार हुए हों। महकमा जंगली हयात ने सिंध में भी पार्क का दौरा किया। कचरा कुंडियाँ साफ होने की वजह से कोई सबूत ना मिला। पार्क में मुर्दा चील और कौवे भी नजर नहीं आए। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा का न्यूयॉर्क मेयर के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को फ़ोन, भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। कहा ममदानी जीते तो वो उनका हर मुमकिन साथ देंगे। 34 बरस के ज़ोहरान ममदानी ने सदर ओबामा से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अहमियत इस बात की है कि शहर में नई नौयत की सियासी फ़ज़ा पैदा की जाए। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को हो रहा है, जिसमें ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा से होगा। ताहम तमाम सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। मशरक़ी इंग्लैंड के इलाके हंटिंगटन में ट्रेन में चाकू के वार से 3 अफराद जख्मी, 2 अफराद गिरफ्तार, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुतासरीन और उनके अहल खाना से इजहार हमदर्दी। कहा ट्रेन में चाकू हमला खौफनाक और इंतहाई तशवीशनाक है। गज़ा में इसराइल की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 226 फ़लस्तीनी शहीद, 594 जख्मी हो चुके। गज़ा में मलबे से मजीद 17 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल गईं। अब तक 499 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। अमरीकी सदर ने नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। नाइजीरिया में मसीहों के कत्ल गारत रोकने के लिए मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म।
कहा, अमेरिका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को ख़त्म कर सकता है। अगर नाइजीरिया हुकूमत कत्लो गारत रोकने में नाकाम रही तो अमेरिका इमदाद बंद कर देगा। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को अमरीकी साख्ता टोमाहॉक मिसाइल की फराहमी तनाज़ा हल करने में मदद नहीं देगी। यूक्रेन को हथियार भेजने से तस्फिये में मदद नहीं मिलेगी। तंजानिया में मुतनाज़ सदारती इंतखाब के खिलाफ मुल्क गिर्द पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बावजूद सामिया सलूह हसन को फातेह करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सामिया 98% वोट लेकर दोबारा सदर मुंतखब हो गई। तंजानिया भर में फौज तैनात, इंटरनेट भी बंद। 3 रोज़ के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुश्तइल अफराद ने दारुस्सलाम एयरपोर्ट पर हमला किया, बसेस, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। अपोजिशन का मुजाहिरों में 700 अफराद की हलाकत का दावा। तंजानिया की नामुंतखब सदर की मुजाहिरों की शदीद मजम्मत, वाक़यात को मुल्की मफाद के खिलाफ करार दिया। नीदरलैंड्स में मुसाफिरों से भरी तेज रफ्तार ट्रेन ने रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक को उड़ा दिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 5 अफराद मामूली जख्मी हुए। ट्रक में भरे नाशपाती चारों तरफ बिखर गए। इंग्लैंड में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज। बर्मिंघम शहर का वस्ती हिस्सा बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठा। विक्टोरिया स्क्वायर में बरतानिया की सबसे बड़ी जर्मन क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह। लॉर्ड मेयर बर्मिंघम जफर इकबाल और डिप्टी मेयर फ्रैंकफर्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मार्केट में खाने पीने और दीगर मसनूआत की 60 से ज़ायद स्टॉल्स। क्रिसमस मार्केट में बरतानिया भर से 5 मिलियन अफराद की आमद मुतवक्किल। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब से पहले साल की आखिरी वर्ल्ड मेजर न्यूयॉर्क मैराथन का इनेकाद आज होगा। ओलंपिक चैंपियंस केनिया के एलियट किपचोगे और डच खातून सिफान हसन समेत दुनिया भर से शामिल 50,000 रनर्स में 20 पाकिस्तानी भी शामिल। जुमे को होने वाली नेशंस परेड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सारा तहूर ने की। दूसरी जानिब आज इस्तांबुल मैराथन में 10 पाकिस्तानी रनर्स शिरकत कर रहे हैं। तोहफे भूल जाओ, बारकोड स्कैन कराओ, सलामी देकर जाओ। भारतीय रियासत केरला में दुल्हन के वालिद ने बारातियों से सलामी लेने का डिजिटल तरीका निकाल लिया, वीडियो मकबूल। मुत्तहदा अरब अमारात में 5 स्टार लग्जरी ट्रेन का मंसूबा सामने आ गया। इत्तेहाद रेलवे की लग्जरी ट्रेन 2028 में मुतारिफ कराई जाएगी। लग्जरी ट्रेन में 15 आलीशान डब्बे, जदीद सहूलतों से आरास्ता रेस्टोरेंट, VVIP लाउंज और सदारती स्वीट्स शामिल होंगे। ट्रेन फुजैरा से अबूधाबी तक चलेगी। और जियो और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कोसोवो के फनकारों की थिएटर परफॉर्मेंस और 5 फिल्म्स की स्क्रीनिंग ने रंग जमा दिया। मुल्की और गैर मुल्की मौसीकारों ने एक ही स्टेज पर फन का जादू जगाया। बैनुल अक़वामी आर्ट नुमाइश में मुख्तलिफ सकाफतों की झलकियाँ पेश की गई।